आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। ट्रंप की होर्मुज रंगदारी, क्या इसी वजह से अब दुनिया में मंदी, महंगाई और तबाही का वो अंदेशा जो पहले से चला आ रहा था वो और ज्यादा बड़ा हो गया? और क्या ईरान जब ये कर रहा था, कह रहा था, तो ईरान गलत था, लेकिन ट्रंप यही कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ट्रंप सही है? ईरान के लिए जो गलत है वो ट्रंप के लिए सही कैसे हो जाता है? ट्रंप अपने लिए इस तरह का डबल स्टैंडर्ड लेकर क्यों चल रहे हैं? और अमेरिका ऐसा करेगा तो केवल इस जगह पर यह बात महदूद रहेगी, या दुनिया में जितने चोक पॉइंट्स हैं, समुद्री व्यापार जहां से होकर गुजरता है, वो सकरे रास्ते, क्या इनको लेकर अब ये कंफ्यूजन, ये एम्बिग्विटी, और आने वाले दिनों में मेरा दावा तेरा दावा, मैं भी यहां दावा करूंगा, मैं भी कब्जा करूंगा, इस तरह की होड़ और ज्यादा बढ़ जाने वाली है क्या? और क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरा संकेत है? पहले एक खबर देखिए। सऊदी सेना का हूती पर बड़ा आरोप। हूती विद्रोही समुद्री शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं। लाल सागर में समुद्री शिपिंग पर हमले कर रहे हैं। बाब अल मंदेब में भी जहाजों पर खतरा बढ़ा। सऊदी को सता रही है समुद्री व्यापार की चिंता। हूती शांति प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है, सऊदी की तरफ से यमन में हुआ हमला और उसके बाद हूती विद्रोही अब एक्टिव हो गए हैं। पहले यहां जहाज की लैंडिंग को अपोज कर रहा था सऊदी, और यहां पर इसीलिए कल आपको हमने तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से उसने यहां एयरपोर्ट पर बम बरसाए थे, सना एयरपोर्ट पर। और उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो ये हैं, जिसका अभी ताजा अपडेट वो जो मैं आपको बता रहा हूं। सऊदी सेना का हूती पर बड़ा आरोप सामने आया है। हूती विद्रोही समुद्री शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं। लाल सागर में समुद्री शिपिंग, अब लाल सागर में भी बात पहुंच गई है तो जाहिर है बाब अल मंदेब निशाने पर आ रहा है। बाब अल मंदेब में जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। समुद्र का रास्ता यहां भी असुरक्षित हो रहा है। सऊदी को यह सता रहा है कि समुद्री व्यापार यहां से अब कैसे होगा। हूती शांति प्रयासों का विरोध कर रहे हैं, सऊदी ये कह रहा है। तो होर्मुज में पहले से ही संकट है, वो संकट लगातार सुलझता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और गहराता जाएगा वहां संकट, ऐसा ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। और बाब अल मंदेब भी, वहां पर भी अगर अब इसी तरह की अशांति हो जाती है तो यह कितना बड़ा खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए इसके मायने क्या होंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में आपको वो समझाएंगे, लेकिन ये देखिए कुछ ही घंटों में हूती का सऊदी पर जवाबी हमला हुआ है। कल शाम को मैंने आपको इसी वक्त ताज़ा तस्वीरें दिखाई थी जब सना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था सऊदी की तरफ से यमन में, और हूती ने सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर दागी है मिसाइलें। हमले के बाद एयरपोर्ट की सभी उड़ानें बंद हैं। हूती के हमलों से एयरपोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सऊदी सैन्य ठिकाने की ओर जाती हुई दिखाई दी कई मिसाइलें। तो इधर यमन की तरफ से भी पलटवार किया गया है, और कल ईरान ने भी यह कह दिया था कि इसके नतीजे गंभीर होंगे। अब जरा यहां पर देखिए, यूरोप की विमानन सुरक्षा एजेंसी की एडवाइजरी, बहरीन, कुवैत, कतर के ऊपर से उड़ान न भरा जाए। यहां इस हिस्से में आसमान का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है। 29 जुलाई तक उड़ान से बचने की सलाह दी गई है, ऐसा कि एयरलाइंस कंपनियों को एडवाइजरी। यहां उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं, और जाहिर है यहां आने वाले दिनों में भी तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फोर्सी किया जा रहा है, इसीलिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। अगली खबर देखिए, दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के नए हमलों की खबर है। ईरानी मीडिया के अनुसार कई इलाकों को निशाना बनाया गया। मशहर आबादान में हमले की सूचना, इमाम खोमैनी पोर्ट पर भी हमले की खबर, ईरानी मीडिया ने हमले की सूचना दी है। अब यहां इस जगह क्या चल रहा है वो भी जरा देखते चलिए। यहां ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के नए हमलों की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। मशहर में आबादान में हमले की सूचना मिली है। इमाम खोमैनी पोर्ट पर भी हमले की सूचना आई है। ईरानी मीडिया ने इस हमले को स्वीकारा है और दुनिया को बताया है। उन्हीं हमलों में से कुछ की तस्वीरें यहां आपके सामने। अमेरिका की तरफ से हो रहे ये लगातार हमले, और इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि होर्मुज को कंट्रोल हम करेंगे। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल ने अमेरिकी टैंकर विमानों पर रोक लगाई। अब और रिफ्यूलिंग विमान बेन गुरियन पर नहीं उतरेंगे। 20 अमेरिकी टैंकर विमान पहले ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री का यह ऐलान है। इजराइल के परिवहन मंत्री ने कहा है कि अब और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहां पर नहीं उतारे जाएंगे। इजराइल ने अमेरिकी टैंकर विमानों पर रोक लगाई। अब और रिफ्यूलिंग विमान बेन गुरियन पर नहीं उतरेंगे। 20 अमेरिकी टैंकर विमान यहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री का यह ऐलान। तो ये क्या दोनों अमेरिका और इजराइल के बीच में किसी
रणनीति के तहत अब यह तय किया गया है कि और ज्यादा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, या यहां किसी तरह का मतभेद है, या यहां किसी तरह का किसी एक मामले में विरोधाभास है अमेरिका और इजराइल के बीच में, जो यहां देखने को मिल रहा है। इन खबरों की तर्जुमानी कैसे किया जाना चाहिए, बाब अल मंदेब में सिचुएशन कैसी अनफोल्ड होगी आने वाले दिनों में, इसको कैसे एंटीसिपेट किया जाए, और इधर होर्मुज में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जब वो ईरान कर रहा है तो गलत हो जाता है, ट्रंप के किए सही कैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ भी हमारे साथ इस चर्चा में, दोनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा, खासतौर से होर्मुज के इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं, इस जगह पर वो सर्व भी कर चुके हैं, इस इलाके को बहुत अच्छे से पहचानने जानने की वजह से आज हमारे साथ इस चर्चा में वो भी हिस्सा ले रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमेरिका से हमको ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी बहुत स्वागत। लेकिन पहले यह खबर देखिए, ईरान के सारावान शहर पर अमेरिका का हमला, पाकिस्तानी सीमा के करीब रिहायशी इलाके पर बमबारी हुई है। तटीय इलाकों के बाद अब अंदरूनी ठिकानों पर हमला हुआ है, मिसाइल लॉन्चिंग बेस को तबाह करने की कोशिश की गई है, जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई है। यहां उस स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए और आवाजों को सुनिए।